यह बेरोजगार युवक अभी खाने ही वाला था। जैसे ही उसने पहला निवाला लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी भाभी ने अचानक उसकी थाली छीन ली और ठंडे स्वर में बोली, यह खाना तुम्हारे भाई के लिए है, तुम्हारा खाना मैं अभी लाती हूँ। लड़का कुछ कह पाता इससे पहले ही उसका बड़ा भाई अंदर आया और उसे वहां बैठे हुए देख लिया। अरे भाई, खाना तो यहीं रखा है, खा क्यों नहीं रहे हो? छोटे भाई ने धीरे से जवाब दिया, नहीं भाई, ये खाना आपका है। बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा मेरा तुम्हारा क्यों करते हो? यहाँ खाना सबके लिए है, मेरा खाना वो बाद में ले आएगी, तुम खाना शुरू करो। तभी भाभी एक कोने वाली थाली में आधी रोटी और थोड़ा सा सब्जी लेकर आ गई। यह देखकर बड़े भाई ने उसे पूछा, काव्या, मेरे लिए सिर्फ आधी रोटी और इतना कम खाना क्यों लाई? उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे कुछ नहीं, मैं अभी और लेकर आती हूँ। फिर वह गुस्से में चुपचाप अपने देवर पर जलती हुई रसोई में चली गई। कुछ मिनट बाद छोटा भाई झिझकते हुए अपने बड़े भाई के पास आया। भैया, मुझे कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए। बड़े भाई ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या? मैंने तो पिछले महीने ही तुम्हें फीस के पैसे दिए थे, है ना? छोटे भाई ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मैंने उसमें से कुछ अपने निजी कामों में खर्च कर दिए। बड़े भाई ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं फिर से पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बार इसे बर्बाद मत करना, इसे अपनी पढ़ाई में ही लगाना। इसी बीच काव्या रसोई से यह सब सुन रही थी और अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी। उसने तुरंत अपने पति को अंदर बुला लिया। जैसे ही वह रसोई में आया, उसने उसे कड़ी डांट लगाई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम भूल गए कि पिछली बार क्या हुआ था? तुम्हारे उस भाई ने एक अजनबी से 10,000 रुपये ले लिए थे और हमें सबकी बातें सुननी पड़ी थी, और अब फिर से तुम उसे पैसे दे रहे हो? वह आगे बोली, तुम्हारा भाई जैसे दूसरों के सहारे जीने का आदी हो गया है, परजीवी की तरह, और तुम उसके प्यार में अंधे हो, उस पर ऐसे पैसे लुटा रहे हो जैसे वह कोई दान का मामला हो। अब से मैं कसम खाती हूं, उस निकम्मे फ्रीलोडर को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पता नहीं वह सब पैसे नशे या किसी और बुरी चीज में उड़ा रहा है। पति ने समझाने की कोशिश की। काव्या, वह अभी जवान है, वह अभी सीख रहा है, उससे गलतियां हो जाती हैं। हमें बड़ों के नाते उसे माफ करना और सही राह दिखाना चाहिए। लेकिन अब काव्या गुस्से में चिल्लाई, वह निकम्मा अब यहां नहीं रहेगा, मैं अभी उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। वह गुस्से में बाहर निकली, लेकिन जब वह उसके कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। वहां बस एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्यारी माँ, भैया और भाभी, कृपया मुझे माफ कर देना। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूं। जब तक मैं खुद अपने दम पर कुछ हासिल नहीं कर लेता, तब तक वापस नहीं आऊंगा। भाभी स्तब्ध खड़ी रह गईं। उनके हाथों में चिट्ठी कांप रही थी और उनकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसके पति ने गुस्से में उसकी ओर मुड़कर चिल्लाया, अब खुश हो गई तुम डायन? तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई अपना घर छोड़कर चला गया। लेकिन तभी मां ने बीच में आकर शांत स्वर में कहा, अपनी पत्नी को दोष मत दो, यह मेरा ही विचार था। वह अपने बेटे की ओर मुड़ी और बोली, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो वह सारी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहकर ही बिताता। उसे गिरना जरूरी था ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। कभी कभी दर्द ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। अचानक बड़े भाई को सब कुछ समझ में आ गया। उसने नीचे देखा, उसकी आंखों में पछतावा और उम्मीद दोनों झलक रहे थे।